किसी भी संपत्ति को बंटवारे को लेकर जो है पूरा अधिकार सिविल न्यायालय को दे दिया गया है। यानी सिविल कोर्ट ही जो है बंटवारे का जो भी मामला है उसको देखने का काम जो है करती है। तो अगर आपका कोई भी मान लेते हैं कि परिवार में जो भी जमीन को नहीं बांटता है, अलग करके नहीं देता है, हिस्सा निकाल के नहीं देता है, बहुत तरह की दलील आप हमेशा ग्राम पंचायत करवाते हैं उसको, ठीक है वहां पे सुन लिया लेकिन मानने नहीं दिया, या ग्राम पंचायत की बात ही को नहीं मानता है, बहुत ऐसे केस हैं। तो उस केस में जो है बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं मिल रहा है ना, तो आप बंटवारा का जो है केस सिविल कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल है, चलिए उसको देखते हैं। पूछ रहे हैं सर जी सिविल कोर्ट को क्या अब अधिकार हो गया है कि कृषि भूमि के बंटवारे को लेके, क्योंकि अभी तक तो केस खारिज हो जाती थी, हाईकोर्ट ट्रांसफर कर देते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज में आया कि सुप्रीम कोर्ट साफ कहना है कि कृषि भूमि का बंटवारा सिर्फ सिविल कोर्ट का अधिकार है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे, और सर जी कृपया आप बताएं कि अब विवाहित बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में यहीं से मिल जाएगा, तो 100% यहीं से मिल जाएगा। और अब ये यानी आपको पता होना चाहिए कि सिविल कोर्ट को बिल्कुल अधिकार है, कोई भी संपत्ति का अगर आपको अपना टाइटल प्रूफ करना है कि आप मालिक हैं, आप उसको प्रूफ करेंगे कि आप मालिक हैं, या आपका कोई बंटवारा से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आप ये सारा मामला अब सिविल कोर्ट से निपटा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर फिर सिविल कोर्ट के बाद कोई आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ेगा तो केस को वहां देखा जाएगा कि क्या सिविल कोर्ट के द्वारा, अभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि सरपंच ने बंटवारा कर दिया, आपने उसको नहीं माना, ठीक है, उसके आगे कोई अधिकारी के द्वारा जो है बंटवारा का कागज दे दिया गया, आपने उसको नहीं माना। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट का जो बंटवारा का कागज तैयार हो जाएगा सबके लिए, ठीक है, आप उसको नहीं मानेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। आप अगर मान लेते हैं ठीक है हाईकोर्ट ही चले गए, तो हाईकोर्ट में देखा जाएगा कि सिविल कोर्ट के द्वारा जो ये दिया गया निर्णय वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तभी आपका केस एक्सेप्ट होगा, नहीं तो केस ऐसे ही खारिज हो जाएगा। तो ये बात यहां देखना जो है होता है और देखा जाता है। अगला सवाल है कि ये कह रहे हैं कि मेरा बाप सास का रूम हड़पना चाहता है और दादा का कुछ भी हमें नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। देखिए यहाँ पे जो भी हो, दादा अगर कुछ नहीं दे रहे हैं और दादा की पैतृक संपत्ति है तो आप अपना शेयर ले सकते हैं, कोर्ट में आप पार्टीशन शूट कर दीजिए जो भी संपत्ति है। देखिए यहाँ पे लेकिन दादा का भी जो है यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति होना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इंतजार कर सकते हैं। दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। लेकिन अगर दादा का खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। यहाँ पे सवाल है कि मेरे दादा घर जो है बना के दोनों बेटों को हाफ हाफ घर दे दिया, पर बिना नापे 5 डिसमिल करके जो है यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। आज जब नापी हुआ तो घर एक के हिस्से में हो जाता है, तो क्या होगा। देखिए अगर जो होता है तो अभी मान लेते हैं कि पारिवारिक है, जिस तरीके से घर बना हुआ है उसका निपटारा प्रयास किया जाता है कि उसी अनुसार हो, और करना भी चाहिए। आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लें। अब ये कि अब इसमें निकल रहा है ये, तो विवाद जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, तो प्रयास यही रहना चाहिए, ठीक है, कि विवाद आप मामले में जाएंगे, कोई लड़ेगा उस पर कि हाँ हम यहीं से लेंगे ये करेंगे, तो ठीक है बिल्कुल उस पर जो है निर्णय दिया जा सकता है आपके नाम से अगर वो संपत्ति है। लेकिन अगर पारिवारिक विवाद है, आप अगर सोचते हैं कि अगर आसानी से निपटारा हो जाए, जितना जिनका शेयर है उस हिसाब से वो अपना वो एडजस्ट कर लें। सवाल है कि सर मैं अपने छोटे भाई को बचपन से पाला हूं क्योंकि वो मंद बुद्धि है, पर उसकी एक बेटी है, उसको भी हमें भी पाला, वाइफ नहीं है भाई का, तो क्या कोर्ट से हमें उन दोनों का बाप बेटी का पालन करने में कुछ कोर्ट से देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ना वो आपका भाई है और भाई एक हिस्सेदार है, तो कोर्ट से जब तक भाई नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपने भरण पोषण किया, आपने ये बहुत आपने नेक कार्य कर दिए ये सब, और इस तरह के जो है आपने जो कार्य किए, और एक तरह से कम ही भाई हैं अभी अगर देखा जाए, इसलिए बहुत ऐसे मुकदमे हैं जो विवाद किसका है, परिवार में भाई चचेरा भाई है ना, चाचा भतीजा, ऐसे विवाद ज्यादा मामले हैं, तो आपने आप ही बेहतर किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो ये सोच रहे हैं
कि कोर्ट से हमको कोई मदद मिल सकता है, तो ऐसा कोई मदद नहीं मिलेगा, इसलिए कि भाई जब तक नहीं चाहेगा या उनके जो वंशज हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे तब आप कुछ नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि वो संपत्ति के बराबर के हकदार हैं। अगला सवाल है कि मेरे फादर जो है यानी वो शराब के नशे में रहते हैं, गांव के लोग कुछ पूछे थे कर मेरा था से जमीन नाम करके 35 साल पहले करा ली उस जमीन का। देखिए, अगर ये चीज़ आप साबित करेंगे कि वो नशे में रहते हैं, लेकिन मामला 35 साल पुराना हो गया, अगर मामला 12 साल से पहले का होता तो आप केस फाइल जो है कर देते। ऐसे इतना पुराना मामला में जो है अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो केस खारिज भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लेटेस्ट मामला है, अगर वहाँ पे अगर पिता नशे में जाके रजिस्ट्री किए हैं, तो ये सब जो है इस पे अगर आप एक्शन लेंगे तो बिल्कुल वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। सवाल है कि क्या एक भाई अपने हक में पिता से गलत फायदा उठाता है, दूसरे हक की तलफी करता है, तो क्या इसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, जरूरी है? देखिए, अगर यहाँ पे एक भाई अगर ऐसा करता है, गलत फायदा उठाता है, तो यहाँ पे कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। पिता अपनी कमाई वाली संपत्ति किसी एक बेटे को दे सकता है। अगर मान लेते हैं उनका 2 बेटा है, ठीक है, अब वो पिता अगर चाहे तो किसी एक बेटे को, लेकिन वही संपत्ति वो दे सकते हैं जो अपनी कमाई से वो खरीदें। वो उनको अगर मान लेते हैं उनको पिता से जो संपत्ति मिला है, ठीक है, उनके पिता जो खरीदे वो उनके लिए अपनी संपत्ति नहीं है, उस पे उस पिता का जितना अधिकार है उतना अधिकार उस बेटे का भी है। मतलब ये समझ लें कि ये संपत्ति भी इनको अपने पिता से मिला है ना, तो दादा की संपत्ति है, आपका भी अधिकार है, ये तो बेटे हैं तो इनका भी अधिकार है। तो इसलिए अगर पिता अपनी संपत्ति से कोई खरीदे हैं तो वो दे सकते हैं किसी के लिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दादा से प्राप्त संपत्ति पिता को है तो आप अगर किसी एक बेटे को देते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। सवाल है कि सर मैंने 6 साल पहले जमीन लिया था पर मैंने अभी दाखिल खारिज नहीं किए हैं, क्या मैं कब दाखिल खारिज कर सकते हैं? देखिए, दाखिल खारिज 6 साल पहले आपने लिया और अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, दाखिल खारिज जो है वो आपके कागज को, जो आपका कागज है उसको वैलिड करार देता है। मतलब अगर आप लंबे समय से नहीं कराएंगे, सरकार के द्वारा सर्वे कर दिया जाएगा, इसलिए कि मान लेते हैं कि सरकार सर्वे का अभियान चल रहा है, सरकार के द्वारा वो जमीन का फिर से सर्वे हो गया, तो सरकार सर्वे में क्या देखेगी? सरकार के पास यहाँ पे रजिस्ट्री का कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार नहीं लेगी, इसलिए सरकार वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी जो सरकार के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। इसलिए कि ये है कि सरकार के रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सही है। रजिस्ट्री हो सकता है कि गलत तरीके से भी किया गया हो, तो इसलिए उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो सरकार का जो रजिस्टर है उसमें आपकी संपत्ति को दर्ज नहीं किया जाएगा, तो इसलिए दाखिल खारिज जरूर करा लें। सवाल है कि सर मेरी पिता 2006 के बाद मृत्यु हुई, मेरी माँ ने भी अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी, दादा से मिला, हम 2 बेटी हैं, मैं कुमारी और एक जो है शादीशुदा, तो उसमें यहाँ पे हम जो है हम सहा तो हमें उत्तराधिकारी नहीं दिया, हमको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या करना होगा, उसमें मिलेगा या नहीं? आप सिविल न्यायालय में जो है अपना एक तरह से सबसे पहले ये सिविल जाने से पहले आप सीओ को आवेदन करें, ठीक है, सीओ को आवेदन करें, थाना प्रभारी को भी आवेदन करें। देखिए, सीधी सी बात है, पिता की मृत्यु के बाद आपकी जो भी संपत्ति है ना, तो वो बिल्कुल माँ का अधिकार है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि पिता की संपत्ति के बाद माँ के साथ साथ उन बच्चों का भी अधिकार है। अगर वो संपत्ति दादा से मिला है या संपत्ति खुद पिता का भी होता ना तो भी आपका अधिकार होता। तो आप एक बार ये कंप्लेन कर दें, ठीक है, आपकी माताजी हैं यहाँ पे, अब उसके बाद भी अगर नहीं उसका सॉल्यूशन निकले तो पार्टीशन सूट कर दीजिए, आपका जितना भी संपत्ति है, आपका जो भी शेयर बनेगा वो आपके नाम होगा, इसकी गारंटी है, इसलिए कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं और रहेंगे और कोई नहीं होने वाला।
इसलिए कि अब जो है बेटियों को बेटे के बराबर समान अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।